आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और जैसा कि एग्ज़ाम आपका नियर बाय है, तो अब जो है ये जितने लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है स्पेशली मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स में हमने आपको कहा है कि पेन कम उठाइएगा और सबसे लास्ट में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा अगर आप बीएसएससी के एग्जाम देने वाले हो। बाकी जितने भी वीडियोस है सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो साइंस के हो चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट के हो, रीजनिंग के हो, टॉपिक वाइज आपका ऐप पे अपलोड हो जाएगा। जितने लोग भी श्योर सिलेक्शन चाहते हैं उसके लिए लिंक नीचे आप जुड़ सकते हो। बाकी यूट्यूब पे वीडियो आता रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने और याद रखिएगा आपको खुद से सॉल्व करना है पहले, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2486 में, ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या इसमें ऐड करोगे, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। और मैं फिर से बोलता हूँ, मैं एग्जाम अप्रोच करने वाला हूँ। यहाँ आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कोई भी चीज़, ठीक है। बस ये बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है कि 2486 में आप क्या ऐसा क्या करोगे, माइनस करोगे ताकि वो क्या बन जाए, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यही बोला है, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है। ओके, सो हमारे पास नंबर क्या है, तो हमारे पास जो नंबर है वो है हमारा क्या, 2486, ठीक है। ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या माइनस करे कि मेरा ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए, अगर मैं 50 × 50 करता हूं, मैं दो तरीका बताऊंगा, ठीक है। आपको जो सही लगे बट फास्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2500 हो जाएगा। मतलब ये मुझे समझ में आया कि एक तो होगा कि ये 25 के स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसमें तो ऐड तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली है कि इसका पीछे वाला हम लोग जाएंगे। तो अगर हम लोग 49 का स्क्वायर देखते हैं, आप 49 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, विद इन ए सेकेंड मैंने आपको बताया था। 9 को क्या लिखोगे 81 लिखोगे, 4 को क्या लिखोगे 16। इसका वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है, कि फास्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ हम इस तरीके से लिखते थे और क्या लिखेंगे 36, 36 × 2 आपका हो जाता था कितना, आपका 72। तो हम लोग यहाँ 72 लिखते हैं और ये 1 लिखेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 6 6 12, 6 12 और एक 13 13 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा और ये 2401। तो देखिए 49 का स्क्वायर आपका आ गया 2401 और 25 का स्क्वायर आ गया आपका 2500। मतलब मुझे ये समझ में आया 2500 पे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, माइनस करना है। मतलब सिंपल है कि हमें क्या बनाना पड़ेगा, अपना नंबर को 2401 बनाना पड़ेगा। तो 24, ठीक है, 86 में अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 2401, तो जो हमारा आंसर बचेगा वो बचेगा आपका 85 इसका आंसर होगा। ये क्विकेस्ट मेथड है, बट आपको पता होना चाहिए कि 49 का स्क्वायर कैसे निकले, किसी का भी स्क्वायर। इसका ट्रिक वाला लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है। चलो, क्या सर इसका कोई और तरीका है? जी हाँ, हम इस तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। हमने जो आपको सबसे पहले बताया था, क्या बताया था, अगर आपको स्क्वायर वाला अगर या आप ट्रिक भूल गए तो हो सकता है कि आप ये नहीं कर पाओगे इस तरीके से, क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा। अब देखो इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आप एक बना लो 2486। मैंने आपको बोला था दो का पेयर बनाइए, 2486 है 24। सबसे पहले मैं क्या यहाँ लिखूंगा, जो मैं यहाँ लिखूंगा उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 4, तो 4 4 जा 16, हाँ ये हो सकता है। 3 अगर लिखूंगा तो 3 से ही मुझे मल्टीप्लाई करना है। 9 तो वो ठीक नहीं है, मैं यहाँ लिखूंगा 4। 5 क्या लिख सकता हूँ, नहीं, 5 5 जा कितना हो जाएगा, फिर से 25 हो जाएगा। तो यहाँ 4 लिख दिया, 4 4 जा 16। और जो जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया है वही मुझे यहाँ ऐड करना है। तो 4 4 कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना आ गया आपका, यहाँ 8 बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा और फिर से ये दो पेयर में आएगा, तो 8 और 6 आएगा। अब देखो यहाँ जो मैं लिखूंगा, ठीक है, यहाँ मैं जो लिखूंगा उस जिससे जो मैं यहाँ लिखूंगा उसी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ आपका आएगा 89 और यहाँ 89 मैंने लिखा, तो 89 से ही आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 89 को अगर आप फिर से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 801, ठीक है, 801। और फिर से यहाँ जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो तो हम यहाँ लिख दिए, 8 आया, यहाँ 8 आया, मैंने यहाँ 9 लिया, तो 89 × 9 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 801। बट जो यहाँ लिखेंगे, ये जगह में लिखेंगे, इसको प्लस करके लिखना पड़ता है। 99 यहाँ कितना आ जाएगा आपका, बट उससे मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली आप यहाँ करोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर मेरे पास कोई और नंबर, यहाँ 2 नंबर और होता तो फिर हम क्या लिखते, 9 9 18 यहाँ लिखते और 8 यहाँ 8 और यहाँ 9 लिखते, 98 लिखते। फिर से यहाँ कोई नंबर लेते, बट उससे मतलब नहीं क्योंकि मेरा यहाँ नहीं है, तो डायरेक्टली इसका 85 आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। बाकी नीचे व्हाट्सअप लिंक होगा, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना, ठीक है।
इतना तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आप खुद से ट्राई करो पहले। एक व्यक्ति के पास 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के नोट के रूप में कुल धनराशि, देखो जो भी मैं यहाँ तरीका बताऊंगा फिर से आपको बताता हूँ, सिर्फ एग्जाम वाले अप्रोच होंगे, ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है। एक व्यक्ति 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के नोटों का, उनके पास बेसिकली समझ लो उसके पॉकेट में 10 रुपया, 5 रुपया और 20 रुपया का नोट है, ठीक है, और टोटल जो उसका सम है, मतलब टोटल जो उसके पास पैसा है वो है आपका 1575 रुपया है, ठीक है। तो पूछा है कि टोटल जो उसके नोट है वो कितने, इसको आप डायरेक्टली भी मार सकते हो, 165 इसका आंसर होगा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो, बट हम आपको पहले बेसिक से समझा देते हैं। देखो सबसे पहले उसने बोला है कि तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या सेम है, सबका नोट जो है सेम है। मैंने मान लिया कि सबके पास एक्स है, मतलब 5 रुपया का जो नोट है वो एक्स अमाउंट में है, 10 रुपया के जो नोट है वो भी एक्स अमाउंट में है, और 20 रुपया का जो नोट है वो भी एक्स अमाउंट में। तो मान लिया 5 रुपया का नोट कितना है, तो एक्स है, प्लस 10 रुपया का नोट कितना है, तो एक्स है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 20 रुपया का नोट कितना है, तो एक्स है। टोटल कितना है मेरा, आपका 1575 है, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 10x, 5x, 20, 30, 35x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 15 आपका 75। तो एक चीज़ आप समझो, ठीक है, कि जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आपका यहाँ आंसर आएगा, बट उससे बेटर है कि मैं आपको बेसिक से ही क्या इससे ही करके दिखा, जब इतना कर ही लियो, 1575 डिवाइडेड बाई 35 करोगे, ठीक है, अगर डिवाइडेड बाई 30 तो अगर डायरेक्टली आपसे 35 से नहीं कटा तो आप 5 से भी काट सकते हो उसको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे 35 से ही काटना है, ठीक है। तो इसको जब आप काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मुझे मिल गया, आपका 45 मिल गया, और x 1 है, 2 है, 3 है, टोटल x कितना है मेरे पास, 3 है ना, 3x है, क्योंकि जो 5 रुपया का नोट था वो भी कितने नंबर था, x अमाउंट में था। 5 रुपया का नोट कितना है, x है। 20 रुपया का नोट कितना है, x है। 10 रुपया का नोट कितना है, x है, ठीक है, समझ में आया। ये यहाँ 1 है, 10 है, ठीक है, तो ये 45। तो टोटल मेरे पास कितना नोट होगा, 3x होगा, तो 45 इंटू 3 करोगे, ये आ जाएगा आपका 165, ठीक है। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए आप पहले अपना दिमाग लगाना, ठीक है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं। देखो सबसे पहले ये देखो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, 11 पॉइंट यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11। तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 11 नंबर है, ऊपर में भी और यहाँ में भी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 टू पावर, ठीक है, -11 ऊपर होगा और 10 टू पावर -11 नीचे होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो डायरेक्टली कट जाएगा। अब बच जाएगा क्या, अब देखो ऊपर से क्या निकलेगा, 9 क्या निकलेगा, 3 निकलेगा बाहर, 36 क्या निकलेगा, 6 निकलेगा बाहर, 16 क्या निकलेगा आपका, 4 निकलेगा, और 8 क्या निकलेगा, 8 मतलब क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, रूट 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 तो बाहर आ जाएगा मेरा, तो 2√2 लिख सकते हैं। बाकी नीचे में क्या होगा, ये देखो 8 है, ये 2 है, ठीक है, पॉइंट सब खत्म, ठीक है, 8 है 2 है, तो क्या हो जाएगा 16 बाहर आएगा, तो आपका 4 आ जाएगा, अंदर में बचेगा √2, तो 4√2 यहाँ कट गया, 4 और √2 यहाँ कट गया, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 12 और 36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्विक करना है, आपको लगता होगा कि अगर ये फास्ट है कोई बात नहीं, आप इसी रिदम में चलो, ठीक है, और सबसे पहले खुद ट्राई करो, मुझसे भी फास्ट करो आप, ठीक है। अब देखो राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, ठीक है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 है, 46 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर। एकदम घबराना नहीं, आप ये नहीं सोचना कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन। जब भी आपने क्वेश्चन देखा सबसे पहले दिमाग में क्या लाओगे, सबसे पहले दिमाग में ये लाओगे यार इजी क्वेश्चन, ये तो मैं चुटकी में कर लूंगा, ये चीज अंदर लाना है, ठीक है, बाकी आपका वो बन जाएगा। देखिए जब भी 3 लोगों का एज कंपेयर करें हमेशा रेशियो पे काम करना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला है मैं लिख लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले किसके बीच का रेशियो बोला है, आपका राम का, ठीक है। राम से ही कंपेयर कर रहा है उसको बेटा को भी, और राम से ही कंपेयर कर रहा है राम के पापा का भी, तो मैं राम यहां लिखता हूं, ठीक है। और राम का सन RS लिखता हूँ, राम का सन मतलब राम का बेटा, और यहाँ लिखता हूँ मैं राम का फादर, तो RF। ये राम है, इधर राम का सन हो गया और यहाँ राम का फादर हो गया। सबसे पहले बोलता है कि जो राम है, ठीक है, उसका उसके बेटे से कितना गुना है, तो बेटा अगर 1 है तो ये आपका 3 है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि उसका पापा का, ठीक है, वो पापा का कितना है 2/5 है, तो मैं मान लेता हूँ अगर पापा उसका 5 है तो वो कितना होगा 2 होगा। देखो इस तरीके से मान लिया मैंने उसका पापा 5 है, ठीक है, तो राम कितना होगा 2/5 ऑफ 5,
5 5 कट जाएगा, बचेगा कितना 2। तो मतलब अगर उसका पापा जो है आपका कितना है, आपका 5 है, ठीक है, तो वो खुद में कितना है 2 है। अब इसको क्या कर लो, बस सॉल्व कर लो, इक्वल बना लो, ठीक है, क्योंकि रेशियो 3 का आ गया ना, तो इसको कैसे बनाते हैं, बहुत तरीका है, 2 × 1 2, फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6 और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ये 15। अब देखो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया आपका 15 5 20 21 23 यूनिट का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना, देखो तीनों का औसत दिया हुआ है। औसत अगर इतना है तो टोटल वैल्यू कितना होगा 46 × 3। औसत तो मतलब वही, औसत 3 लोगों का 46, मतलब क्या टोटल इसका एज कितना है, तो 46 × 3, तो 46 × 3, ठीक है। तो मुझे निकालना कितना है, किसका निकालना है, देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इसका, ठीक है। तो अगर इसे आप 5 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा आपका 9 यूनिट का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये देखो ये कितना गुना है इसका, सिंपल आपको दिख रहा होगा कि ये 6 गुना है, ठीक है, 6 गुना है, क्योंकि ये 2 टाइम कट जाएगा, 46 23 2 जा कितना है 46, बचेगा कितना 6 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप 6 गुना कर दो तो ना 6 1 54, ठीक है। आप जिस तरीके से निकालना चाहो निकालो, वो आपके ऊपर है। बट अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, बट अभी प्रैक्टिस का टाइम है, समझाने का टाइम ऐसे भी नहीं है। बाकी कुछ लोग अगर नए हैं, लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप लिंक नीचे है, जुड़ जाना है, स्टेटस फॉलो करना है, डाउट हो तो भेज देना है, ठीक है। जब टाइम मिलेगा उसको रिप्लाई किया जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, ये सबसे पहले हमने क्या किया, ये बेहतरीन क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये आपका 4 हुआ। अब ये 5वां क्वेश्चन, ये सर्ट्स एंड इंडेसेस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो यहां से मैं डायरेक्टली लिखता हूं आपको, ठीक है। देखो जो भी चीज अगर मैं बोलूँ ना ऐसे, तो इसका मतलब क्या है x1 पे पावर 2, यही होता है इसका फॉर्मूला। और मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, 3 यहाँ लिख दूं, यहाँ x लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है x1 पे पावर 3, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब मैंने यहां से डायरेक्टली लिखा x1 पे पावर 3 और 5 तो ऑलरेडी है मेरा, ठीक है। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 पे पावर 2 और पावर 2 ऑलरेडी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 पे पावर n और 3, ये 3 है ना, इसको मैं 3 1/2 इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने 3 इन दोनों को अलग अलग लिख लिया, ठीक है। अब इसका सबका बेस सेम करो, ये कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3 पे पावर 4 आ जाएगा आपका, आ जाएगा, सही लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट देखिए, ये क्या आ जाएगा आपका, ये 3 पे पावर n आ जाएगा, ठीक है, n आ जाएगा आपका यहाँ, और यहाँ आ जाएगा 3 पे पावर 1 + 1/2। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ कुछ गलती हो गई क्या, ये x नहीं यार, ये x कहाँ से आ गया, x का तो कोई नामो निशान नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 यहाँ। अब देखो बेस सेम है, ठीक है, कोई चीज़ का अगर बेस सेम हो, मान लो अगर a पे पावर x लिखता हूँ और a पे पावर y लिखता हूँ, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x + y, ठीक है। तो इन दोनों सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5/3, ठीक है, प्लस आपका ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यही उसी तरीके से ये जो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, सबको सेम करके। तो यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर n, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2, आपका 2 × 2 3/2, इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है, 3/2। अब एक चीज़ समझना, एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको और इसको बेस को कैसे, या डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, इसको अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो ये लिखूँगा 12 12 और 5 जो हो जाएगा आपका, ये देखिए ये 2 होगा ना, ये 2 1/3, कहाँ मैंने कुछ गलती कर दिया, 1/3 × 5, ठीक है, 5/3, ये 2 होगा ना, रूट हटेगा तो 2 आएगा, ठीक है, ये 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, नीचे बेस में 2 आ जाएगा और ऊपर 8 5 13, 13/2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 3n × 3 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका दोनों का बेस सेम है, ठीक है, ये पूरा का बेस सेम है, ठीक है। मैं यहाँ देखो अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूँ तो यहाँ आ जाएगा 3n + 3/2। अब यहाँ देखोगे तो देखो ये क्या है आपका 15 है, ठीक है, ये कितना है आपका 8 8 5 13 है, ठीक है। ये थोड़ा सा
मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ये आपका 8 5 13, 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ भी मुझे 6 पॉइंट ही लाना पड़ेगा, तो यहाँ तो 1 पॉइंट आ रहा है, 3/2 को मैं लिखता हूँ तो 1 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या होना पड़ेगा एन के, यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ आंसर 5 ही होगा। बोलो क्यों? क्योंकि अगर 5 रखोगे तभी 6.5 आएगा, 12 तो रखोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 9 रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा आएगा, अगर 4 रखोगे तो फिर से ये कम आ जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ आ गया आपका 13/2 आ गया, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया आपका n + 3/2। अगर भी यहाँ से n का वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ भी यहाँ से आपका n का वैल्यू 5 आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, विद इन ए सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसका आंसर 5 होगा। हम आपको ट्राई कर रहे थे कि कम समय में देख के कैसे मारो, ठीक है। इसमें थोड़ा आप कर लेना इसको, आगे चलते। अब देखो, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपया में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसको कितना? देखो मेन चीज यहाँ है कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आता सबको होगा। देखो सबसे पहले बोला है, आप याद रखना, सीपी का अगर मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है आपका एसपी, मतलब क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है सीपी = एसपी, ठीक है। ऊपर 100 लिखना है और नीचे आपको लिखना है 100 प्लस माइनस, चाहे प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट और आपका लॉस हो तो लॉस %। तो इससे मुझे सीपी निकल जाता है। मुझे बोला है कि कोई भी एक सामान है, ठीक है, जिसको 25% हानि पर बेचा गया है, ठीक है, तो अगर 15% मुझे उसे लाभ पे बेचना है तो कितने में बेचा जाएगा? आप ध्यान से समझना इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले देखो आप सीपी निकालो, 25% ना, 25%, मान लो एसपी मुझे दिया हुआ इतना, तो 67, ठीक है, 50, ठीक है, ये लिख दिया, और ऊपर मैंने 100 लिख दिया, और नीचे में क्या लिखूंगा 100 माइनस, मुझे लॉस हुआ है तो 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 75। तो ये जो मेरा आएगा क्या आएगा? ये मेरा आ गया सीपी, ठीक है। मुझे निकालना क्या है? 115%, मतलब 15% प्रॉफिट वाला। तो जब ये मेरा सीपी आ गया तो इसको 115% निकाल दूंगा डिवाइडेड बाई 100, तो वो मेरा क्या आ जाएगा? जो इन्होंने मांगा, इन्होंने ये पूछा कि 15% पे लाभ पे अगर मुझे बेचना है तो कितने पे बेचूंगा, तो मेरा जो सीपीआई है उसको 115% निकाल दूंगा, तो ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ये देखो ये ठीक है, ये है आपका 675, ठीक है, यहाँ 0 है ना, 0 एक आप यहाँ लिख लो अभी के लिए, मैं अब बस इसको 675 मान के चला, और नीचे मेरा 75 है। आपको पता है कि 25 से ये 3 बार में जाएगा, और 25 से 100 को 25 कितनी बार में काटता है? 4 बार में काटता है, ठीक है। तो ये आपका 600 को कितनी बार में काटेगा? 600 को कितनी बार में काटेगा? सिंपल है, जब 100 को 4 बार में काटता है, ठीक है, तो 600 को कितनी बार में काटेगा? उसका 6 गुना है, ठीक है। तो मतलब कितना? देखो ये चीज़ मैं बार बार आपको बोलता हूँ, 100 को जब 4 बार में काटता है तो 600 को कितनी बार में काटेगा? ये 6 गुना है, ये भी 6 गुना हो जाएगा, मतलब 24 बार में काटेगा, प्लस 75 भी है तो 3 और हो जाएगा, तो 24, 25, 26, 27, तो कितने बार में काटेगा इसको? 27 टाइम में काटेगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 27। डायरेक्टली आप इस तरीके से दिमाग लगाइएगा, और फिर से 3 से काटो, ये 9 आ जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा 90 × 115, ये होता है आपका 10350। बस शुरू का 2-3 डिजिट सॉल्व करने का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोले, आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, ठीक है, ए आपका 18 दिया हुआ है और बी जो आपका दिया हुआ है 24। अब जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है वो होता है आपका b² डिवाइडेड बाय आपका a², ठीक है, याद रखना। तो b² क्या है मेरा? 24 है, तो 24 × 24 कर दूंगा, डिवाइडेड बाई a² में क्या करूंगा आपका 18, तो 6 से काटोगे 3 आ जाएगा, 6 से काटोगे ये 4 आ जाएगा, 6 का 24, और फिर से इसको 3 से काट लो, ये कितना आ जाएगा 8, तो 32 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 32 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन जो निकाला जाता है इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अगर फास्ट नहीं किया तो डेली फिर से वीडियो नहीं आ पाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट करें, बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब देखो 2 व्यक्ति किसी कार्य के 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में आपको 25 दिन लगे। सिंपल है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी काम है जिसका एक भाग 3 में से एक भाग, टोटल काम जो है 3 है, जिसका एक भाग जो है 20 दिन में 20 लोग कर लेते हैं, तो जो बचा हुआ काम है उसको 25 दिन में कराने के लिए, ठीक है, 25 दिन में बचा हुआ काम को खत्म करने के लिए कितने और लोग लगाने होंगे? पहले जितने लोग थे वो तो है ही, अब और कितने लोग लगाने होंगे?
ये चीज़ मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी थोड़ा अपना क्या करो, दिमाग लगा के किया करो। अब यहाँ W का यूज़ होगा आपका, देखो हमने क्या बताया, मैन M1 D1 और W1, ये चीज़ मैंने आपको सिखाया था, M2 D2 W2, ठीक है। अब देखो मैन कितना है मेरा 20 है, ठीक है, डेज कितना लगा 20 लगा पहला वाला केस में, ठीक है। उसके बाद वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 3 है, उसमें से एक भाग कर लिया तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा। दूसरा कंडीशन में क्या बोला है, मैन जितना पहले था वो तो है ही, तो 20 प्लस एक्स, और कितना आदमी और लाया जाए ताकि पूरा काम कितने दिन में हो जाए, 25 दिन में होगा। और काम कितना बचा हुआ है, 3 में से एक काम चला गया, बच गया आपका 2, ठीक है। तो अब इसको बस सॉल्व आपको करना है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20, ऊपर 2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 चला जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा आपका 20 प्लस एक्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 5 5 जा 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 और 20 ये वाला 32 और 20 इधर कितना है 20 प्लस एक्स, 20 यहाँ मैं लिख दूंगा, यहाँ मैं एक्स लिख दूंगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। मतलब 12 आदमी हमें और लाना पड़ेगा, ठीक है, 12 आदमी हमें और लाना पड़ेगा बचे हुए काम को 25 दिन में करने के लिए। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो क्विक आंसर आपको करना है। देखो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी, ठीक है, ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है, ठीक है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, ठीक है, तो इसी दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेता है, तो ए की चाल क्या है। अब मैं इसका शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब देखो कि इसका किस तरीके से किया जाता है, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको बोलना क्या चाह रहे हैं बेसिक में। एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक में भी बता दूंगा। देखो सबसे पहले जब भी बोले इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, ऐसे मैंने करवाया, डिस्टेंस इक्वल टू याद रखना जो इसका यूजुअल स्पीड होगा, मैं बताऊंगा क्या है, मल्टीप्लाई इसका जो इंक्रीज स्पीड होगा, चाल जो होगा, डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू इसका चेंज ऑफ टाइम। देखो तो यूजुअल स्पीड में मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता है तो मैं मानूंगा x, क्योंकि डिस्टेंस मुझे यहाँ दिया हुआ है इसीलिए डायरेक्टली निकल जाएगा ये, ठीक है। तो मैं 30 लिख लेता हूँ। और इंक्रीज स्पीड कितना है, इसको दुगना कर दिया है तो 2x कर दिया है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ स्पीड 2x माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ x हो जाएगा। और चेंज ऑफ स्पीड, अब देखो चेंज ऑफ स्पीड मतलब होता है चेंज ऑफ स्पीड, अगर पहले में क्या था 2 घंटा अधिक लगता था, ठीक है, 2 घंटा क्या लग जाता था, इसको अधिक लग जाता था यहाँ, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका 1 घंटा कम लग जाता है। तो सिंपल है, जब क्या हो एक तरफ बढ़ रहा हो और एक तरफ घट रहा हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा दोनों को ऐड करना, ये नंबर लाइन पे भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ आ जाएगा चेंज ऑफ जो आपका टाइम दिख रहा है डेल्टा टी जो आपका दिख रहा है वो बच जाएगा 3। आप यहाँ से x काट दो, ठीक है, और अगर आप यहाँ करोगे तो ये 6 हो जाएगा ना, ठीक है, 6 और 30 को अगर 6 से करते हो तो x का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया जो आपको एग्जाम में करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, अब ध्यान देना, ठीक है। देखिए क्या बेसिक में करें इसको, चलो इसको इतना ही करते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। अब ये देखो एक आदमी, ठीक है, ध्यान से देना कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव से जा सकता है, यहाँ जा होना चाहिए, जा सकता है, ठीक है, तथा उसी दूरी को वापसी तय करने में 10 मिनट लगता है। देखो जाने में उसको 15 मिनट लग रहा है, आने में उसको 10 मिनट लग रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब वो जा रहा था, ठीक है, तो धारा के विपरीत जा रहा होगा तभी तो उसको ज़्यादा टाइम लगा है, और लिखा हुआ भी, और आ रहा है तो धारा के साथ आ रहा है इसलिए उसको कम टाइम लग रहा है। तो उसकी शांत जल में, ठीक है, उसकी शांत जल में चाल का और धारा की चाल से क्या अनुपात है। देखो तो क्वेश्चन ये पूछा है कि 2 कंडीशन देने के बाद, देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ, ऐसे इजी है, ठीक है, एकदम घबराओ मत, आराम से देखो। देखो कोई एक धारा है जो इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो पहला कंडीशन दिया है कि कोई एक नाव है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, कितना ले रहा है, देखिए एक धारा के विपरीत 15 मिनट में 15 मिनट ले रहा है, ठीक है, ठीक है। और जब ये वापस आ रहा है वही नाव, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 10 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो बोला है कि आपको अनुपात बताना है कि जो आपका नाव का चाल है शांत जल में और धारा का चाल का आपको अनुपात बताना। अब देखो इसको, उसने बोला 3/4, ठीक है। अब ये डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना है, पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, जितना वो जाने में ले रहा है, कवर कर रहा है डिस्टेंस, उतना ही वो आने में ले रहा है। इतना चीज क्लियर है, और आपका ये हो गया, बन गया। देखिए तो कितना बोला है 3/4, तो 3/4 4 है ना, मैं मान लेता हूँ 40 था टोटल डिस्टेंस, ठीक है।
तो मैं 4 से अगर मैं काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब टोटल जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, वो 30 कर रहा है, 30 आने में 30 जाने, बस इतना याद रखना। अब देखो स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन होता है, ठीक है। अब देखो जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम होता है तो अगर पहला कंडीशन में लेता हूँ, जब वो जा रहा है तो क्या कर रहा है, आपका विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब आपका धारा के ऑपोजिट। तो नाव का चाल अगर x है और धारा का चाल अगर y है तो ये हो गया आपका दोनों का रिलेटिव स्पीड, मतलब जो मेन स्पीड उसको निकलेगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा आपका, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है 30, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा, टाइम कितना है आपका, तो टाइम है आपका कितना लगता है 15, बट ये क्या है मिनट में, तो आवर में करूंगा तो डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो ऊपर 60 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दुगना, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर हो गया इसका जाने का स्पीड, जब वो धारा के अपोजिट जा रहा था। उसी तरीके से अगर मैं x प्लस वाई लिखता हूँ, अब वो आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है, और अभी उसको 10 मिनट लग रहा है तो डिवाइडेड बाय 60 करूंगा फिर से आवर में, तो ऊपर चला जाएगा 60, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180। सिंपल सी बात, ये ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि धारा के साथ आ रहा है वो, ठीक है। तो अब जो है ये आने का समय क्या है उसका 180 किलोमीटर पर आवर है। अब बोला है कि वो x का और y का रेशियो क्या है। अब ध्यान से देखना, जब अब आपको x का और, क्योंकि x क्या है आपका धारा का चाल, x क्या है आपका नाव का चाल और y क्या है आपका धारा का चाल, ठीक है। अब जब भी इस टाइप का है, आइदर आप इक्वेशन सॉल्व करो या डायरेक्टली याद रखना, जब भी इस टाइप का इक्वेशन आए, कैसा, a प्लस बी इक्वल टू कुछ भी दिया हो और a माइनस बी इक्वल टू कुछ भी दिया हो, तो अगर मुझे सिर्फ x का निकालना है तो याद रखना इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो 300 आ जाएगा, ठीक है, और 300 को अगर आप 200 करोगे तो 150 आ जाएगा। तो ये जो आया है 150 किलोमीटर पर आवर, ये आया है आपका नाव का चाल, ठीक है। और अगर धारा का चाल निकालना है, मतलब y वाला अगर आपको निकालना है तो दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो माइनस करो इन दोनों को तो क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। और 60 को अगर 60 ही आएगा ना, 180 60 70, हाँ 60 ही आएगा, 180 माइनस 20 डिवाइडेड बाय अगर 2 करते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका धारा का चाल। इन दोनों का रेशियो पूछा है तो सिंपल है, क्या आएगा, जो नाव है यहाँ और आपका ये धारा है, दोनों का रेशियो, नाव का चाल आया आपका 150 और जो धारा का चाल आया है 130, सॉरी 30, तो इससे काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा 3, सॉरी, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा 5 आएगा, क्योंकि 0 0 मैंने काट दिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद 3 है तो 3 5 3 जा 15 होता है ना, ठीक है, तो 5:1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना था, सिंपल था, आप खुद करोगे ना तब आपको और ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। तो इजी था आपको, टोटली 10 क्वेश्चन थे। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा।